औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह आगे हमारी MTH 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2023 की। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 20 है और इस असाइनमेंट की जो लास्ट सबमिट डेट है वो है 13 नवंबर है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसको टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। और दूसरा ये आपकी जो सेक्शन इंचार्ज है रहीब रज़ा, उसकी असाइनमेंट है, तो काइंडली तमाम से टाइम पे सबमिट कीजिएगा। और एक बार जो आपकी तमाम इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर जो मेंशन है इन्हें एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और इस पर अमल कीजिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, उसके बाद सिंपली चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। यह आ गया हमारी असाइनमेंट, साथ साथ में आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे चल के एग्जाम्स में भी आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसे समझ लेते हैं। टू पार्ट्स के अंदर है। पार्ट ए है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इनवर्स कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। कह रहे आपको हमने स्टेटमेंट दिया है नीचे, इट इज नॉट रेनिंग इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर माय विजिट टू टाउन। कह रहे बारिश नहीं हो रही है, इस मतलब ये एक अच्छी कंडीशन है कि मैं अपने टाउन को विजिट कर लूँ। तो ये एक स्टेटमेंट पूरा दिया है। कह रहे इसको आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, कन्वर्स फाइंड करना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है इस स्टेटमेंट का। तो सिंपली हमने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमारा स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया है। मतलब जिस तरह आप डेटा जिस तरह न्यूमेरिकल्स के लिए आप निकालते हैं, हमने स्टेटमेंट को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट के अंदर। पी पार्ट के अंदर हमने क्या कहता है, इट इज नॉट रेनिंग, मतलब रेनिंग नहीं हो रही। क्यू पार्ट के अंदर हमने क्या कर दिया कि माई विजिट टू टाउन, मतलब मैं अपने टाउन को विजिट करूं। ये हो गया। उसके बाद सिंपल क्या किया, हमने कहा जो स्टेटमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पी एरो क्यू को, जिसका मीनिंग है इफ पी देन क्यू। मतलब एरो अब मैंने आपको बल्कि मैंने दूसरी असाइनमेंट थी उसमें समझाया था। ये आपका देखिए लेक्चर, अगर आप अपने हैंडआउट्स में जाएंगे, आपकी जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही है, यहाँ पर जो सिंबल्स आते हैं यहाँ पर इनके मतलब लिखे होते हैं। हमारा जो एरो भी सिंबल यहाँ पर यूज है उसका मतलब क्या है, इफ देन। इसको कहते हैं कंडीशनल कहते हैं और इसको एरो कहलाता है ये। इसके मतलब होता है इफ या देन। तो हमने ये एरो यूज किया, तो हमने यहाँ पर सिंपली पुट किया है पी के लिए इफ पी देन क्यू, इसका मतलब ये है। फिर हमने सिंपली कहा है कि नाउ अगर आप देखें अभी वी कैन फाइंड द इनवर्स कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी जो हमारा जो हो गया वो कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया है, इसका हम लोग इनवर्स कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करते हैं। तो सिंपली चलते हैं, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, मैं दोबारा हैंड आउट से चलता हूँ। यहाँ पर मैं फाइंड करते हैं इनवर्स। ठीक है, ये क्या देता है, ये रहा। कंडीशनल स्टेटमेंट का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए मैंने सिंपली वहाँ पर मेंशन किया, मैंने टेबल वगैरह नहीं बनाया। अब क्या है, इनवर्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट का निकालना होता है पी एरो क्यू है, मतलब उसको आपने करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं मद पी एरो क्यू। इस मद का मतलब क्या होता है, मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ ऊपर, मैंने आपको दिखाया था पहले। मद का मतलब आई थिंक नॉट होता है, मेरे को अब दोबारा जाना पड़ेगा टॉप पे। ठीक है, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 के अंदर है टेबल बना है वहाँ लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं। मत कहलाता है टिल्डे, इसको नेगेशन भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है नॉट। तो सिंपली वापसी चलते हैं इनवर्स की तरफ। अब इसका मतलब होता है नॉट, हमने सिंपली फाइंड करना है इसको इनवर्स। तो इनवर्स को नीचे में रिटर्न लिखा हुआ है कि किधर गया, ये रहा। हमने लिखा है पी मतलब एरो क्यू था, मतलब पी एरो क्यू का हम लोग क्या कर देंगे, ये मद पी एरो क्यू हो गया। ठीक है, इनवर्स, इनवर्स के अंदर इनवर्स का क्या बनता है, इफ इट इज रेनिंग देन आई विल नॉट विजिट टाउन। मतलब मत क्या मतलब होता है नॉट, हमने इनवर्स के अंदर नॉट यूज कर लिया है, इसका इनवर्स हो गया। हमने कहा इट इज नॉट, इट इज रेनिंग, पी क्या गया, इफ इट इज रेनिंग, फिर नॉट क्यू क्या होगा, आई विल नॉट विजिट टाउन। नॉट लग गया ना, मद था ना, ये मद हमने लगाया और टिल्डे लगाया, टिल्डे मतलब कन्वर्ट हो गया स्टेटमेंट हमारा नॉट के अंदर। उसके बाद क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स में हमने क्या किया है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी कर दिया हमने, मतलब उलट कर दिया। मतलब कन्वर्स का था स्टेटमेंट का हमने उलट करना। हमारा हैंड आउट करते हैं, यहाँ देख लें आप लोग। कन्वर्स में कंडीशन में पी क्यू है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया क्यू पी, मतलब पी आगे चला गया, क्यू पहले आ गया। ठीक है, अब आप देखें
इस तरह की यहाँ पर इन्होंने जो दिए ना स्टेटमेंट, इफ इट स्नो टुडे आई विल स्काई टुमारो, ये 2 पॉइंट्स अंदर कॉमा के बाद 2 है। अब कन्वर्स में क्या होगा, आई विल स्काई पहले आ जाएगा, इफ इट स्नो बाद में चला जाएगा। इसी तरह से अपने स्टेटमेंट में जाके दोबारा करते हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या था, इफ इट्स रेनिंग देन आई विल विजिट माई टाउन, ये था ना। ये देखिए अब ऊपर हमने जो इनवर्स बनाया था इसी का हम लोग कन्वर्स करेंगे। इफ इट इज रेनिंग देन आई विल नॉट विजिट टाउन, तो हमने क्या कहा था, इफ आई विजिट टाउन देन इट इज नॉट रेनिंग। हमने जो विजिट वाला सेंटेंस है वो पहले यूज कर लिया है, और रेनिंग वाला था उसको बाद में कर दिया। मतलब अब क्या हो गया, इफ आई विजिट टाउन देन इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, ये कन्वर्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, तो हम दोबारा चलते हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ। ये आ गया हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव जिसका पी क्यू है, इसके लिए क्या किया हमने, नॉट क्यू एरो नॉट पी, मतलब दोनों में नॉट यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। अब सिंपली मैं आपको नीचे एग्जांपल की तरफ ले जाता हूँ, वही वाली, इफ इट स्नो टुडे आई विल स्काई टुमारो। वही स्काई वाला हमने कहा, आई विल नॉट स्काई टुमारो ओनली इफ इट डज नॉट स्नो टुडे। हमने दोनों में नॉट लगा दिया, ठीक है। इसको हमने कन्वर्स स्टेटमेंट को यूज करते हुए इसमें दोनों की साइड पे नॉट यूज कर दिया है। इसका क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ये करना है। सिंपली क्या था हमारा, इफ आई विजिट टाउन देन इट इज नॉट रेनिंग, एक कन्वर्स था। इसी को हमने कन्वर्स को अंदर को यूज करते हुए हमने दोनों तरफ नॉट यूज करना है, ठीक है। मतलब नॉट क्या था, रेनिंग पे था ना, हमने फर्स्ट वाले का भी नॉट यूज करना है। हमने कहना है इफ आई डू नॉट विजिट टाउन देन इट इज रेनिंग। अब इफ आई विजिट टाउन था ना, हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर विजिट टाउन को डू नॉट विजिट कर दिया, बाकी नॉट रेनिंग से हटा के उसको सिंपल कर दिया, देन इट इज रेनिंग। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमने इसका अपोजिट कर दिया, कॉन्वर्स का, ठीक है। फिर मैं आपको पहले जाता हूँ इनवर्स में, हमने क्या किया, स्टेटमेंट को उलट कर दिया। हमारा जो स्टेटमेंट था हमने उसको उलट कर दिया, उसमें हमने सॉरी, हमारा स्टेटमेंट जैसा जैसा हमने वैसे ही किया, उसमें नॉट यूज कर दिया। सेकंड में हमने क्या किया, हमने उसका उलट कर दिया, ठीक है। नॉट पहले था बाद में कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका भी कन्वर्स का अपोजिट किया, वो हमारा कहलाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सिंपल का अपोजिट नहीं, कॉन्ट्रा जो कन्वर्स का जो तो अपोजिट किया हमने, सिर्फ नॉट को अपोजिट किया, ठीक है। तो वो हमारा कहलाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये मुझे पता थोड़ा आपके दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी आपको समझने में, लेकिन आपको सिंपली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये सिंपली इनवर्स में आपने क्या करना था, जो स्टेटमेंट है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपको जो कॉमा के बाद जो स्टेटमेंट है उसमें आपने नोट यूज करना है। कन्वर्स में क्या करना है, आपने ऊपर जो सिंपल स्टेटमेंट था, कॉमा के बाद वाला जो आपका स्टेटमेंट है उसको पहले लिख देना है। ये हो गया आपका कन्वर्स में। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपने इनवर्स को नहीं देखना है, कन्वर्स के अंदर जो आपका स्टेटमेंट था उसी को यूज करते हुए नॉट जो आपका जहाँ लगा था उसको हटा के पहले वाला स्टेटमेंट में नॉट लगा देना है। ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है तो आपको यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी है, क्या इसमें बोल रहे हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको कुछ सेट दिए हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, राइट द सेट ए इज इक्वल टू, उसका कुछ वैल्यूज हैं, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यदि ये आपको सेट ए है, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रखना है, और सेट बी जो है इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर आपने लिख के देना है। अब हमने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, सिंपल अपने फाइंड आउट से दोबारा जाते हैं, यहाँ फाइंड करते हैं सेट बिल्डर हमारा कौन से लेक्चर में आया है, सेट बिल्डर। ये सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कह रहे हैं आपको सेम एग्जांपल जो ऊपर दी गई थी टेबुलर के लिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लिए, उसी को हम यूज करते हुए सेट बिल्डर फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर चलते हैं हम लोग, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, टेबुलर फॉर्म होगी। ये रही ए सेट दिया हमारे को, यहाँ पर ए सेट हमारे को दिया है 1 2 3 4 5। इसको हमें क्या करना है, हमने इसको बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के हमने क्या किया है कि हमने लिखा है ए इज इक्वल टू कर दिया, एक्स कर दिया इंटीजर मतलब आई एन स्लैश एक्स, जो हमारी वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। अब सिंपली हम अपने असाइनमेंट की तरफ, क्या दिया था, माइनस माइनस 4 माइनस 3 फिर डॉट डॉट है, मतलब यानी कि अनलिमिटेड ए की वैल्यू है। सिंपली हमने ए लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, हमने कहा ए है एक्स। उसके बाद ये हमारे जो लकीर है, ये आपको आपके जो इंटर का टैब है उसके ऊपर आपको ये दिखेगा, वहां पर आप वहां से आप इसको लगा सकते हैं डैश को, ठीक है। ये लगाने का समझा कि जो हमारा इंटीजर है एक्स, वो इक्वल टू नहीं है, मतलब यानी कि ग्रेटर देन नहीं है,
-5, मतलब ये वैल्यू जो है माइनस में चल रही है, ठीक है। तो हमने डाल दिया कि ग्रेटर देन, नीचे कैप है -5, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म ने उसको कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद बी क्या था, हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारा हम लोग चलते हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ। ये ऊपर आएंगे, हमारा ये रहा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या क्या हमारी जो वैल्यूज थी, द सिंबल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, इट इज अ शॉर्ट फॉर एंड सो फॉर। हमारी जो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है, इसको हमें क्या करना है, किधर गया टेबुलर फॉर्म, ये रहा टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट करने का है। लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस और करली ब्रैकेट्स। लिस्टिंग करनी होती है हमारे को तमाम एलिमेंट्स की, सेट की और कॉमास की, जो इनक्लोज होते हैं ब्रेसेस और करली ब्रैकेट्स के अंदर, उनको हम इनक्लोज करते हैं, लिस्टिंग करते हैं एलिमेंट्स की, उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सिंपली अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास बी, ये तमाम वैल्यूज दी गई थी, हमने क्या करना है, लिस्टिंग करनी है। x/x, इसका मतलब क्या था, हमारी जो वैल्यूज हैं बी की 1 2 3 4 5 6, मतलब अनलिमिटेड चली आ रही है, हमने सेट मेंशन कर दिया। उसके बाद x/h, उसके बाद हमारा जो ई है, ई जो बना हुआ है बिलोंग्स क्लास का मतलब होता है बिलोंग्स, एन का मतलब नेचुरल नंबर हमने पुट कर दिया। मतलब इसको हमने सारे जो सिंबल्स के अंदर था उसके अंदर से निकाल के आपने सिंपली फॉर्म में लिखना है, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब बिलोंग x डिवाइडेड बाई 2 हमने x बाई 2 से लिख दिया है। एन मतलब इज आल्सो आर नेचुरल नंबर। इन सब को हमने जो सिंबल के अंदर फॉर्म थी, इनको सिंपल फॉर्म में हमने मेंशन कर दिया, इसको कहते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये ओके, क्वेश्चन नंबर का पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, राइट द फॉलोइंग आर्गुमेंट इन सिंबलिंग फॉर्म यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब देखिए आपको दोबारा नीचे एक आर्गुमेंट दे दी गई है, कह रहे हैं आपको उसको ट्रुथ टेबल के अंदर आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्रुथ टेबल को यूज करते हुए डिटरमाइन करना है कि वैलिड है कि नहीं, प्रॉपर रीजन भी उसको देना है, ठीक है। हमने इस नीचे को स्टेटमेंट दिए, इफ शेदाद इज स्टिल विद अस देन देन द पावर विल कम ऑन, द पावर कम्स ऑन, देयरफॉर शेदाद इज स्टिल विद अस। ये एक पूरा स्टेटमेंट है, इसको आपने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है ट्रुथ टेबल को यूज करते हुए, और बताना है कि ये स्टेटमेंट, इसका जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है, और उसको आपने प्रॉपर रीजन भी देना है। सबसे पहले क्या किया, इसको हमने वेरिएबल्स असाइन कर दिए पी और क्यू, और उसको कन्वर्ट कर दिया। पी को कह दिया शहजाद स्टिल विद अस, क्यू को हमने कह दिया द पावर विल कम ऑन, ठीक है। इनको हमने जो स्टेटमेंट था उसको दो टुकड़े किए हैं, डॉट तक जो हमारा स्टेटमेंट है, बाकी आगे भी सेम ही है। हमने पहला स्टेटमेंट लिख दिया और दूसरा यहाँ पर एज इट इज उनको वेरिएबल असाइन कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमने आर्गुमेंट कैन देन बी रिस्पॉन्डेड एज फॉलो। अब आर्गुमेंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी एरो क्यू। एरो का मतलब क्या होता है हमारा, वो होता है, दोबारा ऊपर चलते हैं, आगे हमारा ये रहा, यहाँ पर आएगा ये रहा। एरो का मतलब क्या होता है, इफ या देन, ठीक है। एरो मतलब पी, इफ पी या क्यू, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इफ शहजाद स्टिल विद अस देन द पावर विल कम ऑन, इसका ये मतलब है। इफ शहजाद स्टिल विद अस देन द पावर विल कम ऑन, क्यू का ये मतलब है, ठीक है। ऊपर जो स्टेटमेंट था दोनों सेम ही है। एरो लगाने से मतलब क्या हो गया, इफ और देन एड इसके अंदर हो गया, ठीक है। अब क्यू है द पावर कम्स ऑन, क्यू का मतलब है द पावर कम्स ऑन जो हमारी होगी वो है। अब हमने क्या पी और क्यू एज इट इज मेंशन कर दिया है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू का होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये एज इट इज आ गया, ये हमारा पूरा टेबल, जो ट्रू टेबल होता है उसका पूरा प्रोसीजर है, लिखना पड़ता है हमारे को। ये देखें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। हमने निकालना क्या, एरो वाला निकालना है ना, नॉट वाला, वो आएगा एज इट इज, किधर है, इधर ही किसी में यहाँ पर एग्जांपल दी होगी एरो की भी, वो हम लोग देख लेते हैं। मेरी आ गई, ठीक है। पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू का क्या था ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये एज इट इज हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, पी एरो क्यू मतलब ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा। यही हुआ यहाँ पर एडोट्स में भी, देख लें, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। ये पूरा नीचे प्रोसीजर मेंशन है किस तरह से ट्रू फॉल्स निकालते हैं। उसके बाद सिंपली हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये हमने निकाल लिया, अब हमें चेक क्या करना है कि ये जो आर्गुमेंट वो वैलिड है या इनवैलिड है। अब वैलिड इनवैलिड कैसे निकालते हैं, अगर हमारे तीनों पॉइंट्स में जो वेरिएबल्स हैं ट्रू ट्रू सेम आ गए, तो इसका मतलब है हमारी जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है, ठीक है।
लेकिन वो 2 टाइम आनी है, एक बार नहीं। अब ये देखें, यहाँ पर देखें सेम एज इट, यहाँ पर देखिए एक बार आ रही है ट्रू 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 सेम, दूसरी बार डिफरेंट है, कोई ना कोई एक लेटर डिफरेंट है, फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू हो रहा है। मतलब 2 बार सेम आपका जो इसको कहते हैं क्रिटिकल रो सेम नहीं आ रही है, मतलब ये आपका जो आर्गुमेंट है वो वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं, यहाँ पर भी सिंबल ऊपर ही एक एक बार आ रही है, बाकी नीचे सेम नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, हमने कहा कि हमने लुक किया टू स्टेटमेंट के अंदर 1 और 2 दोनों के अंदर, we see that there is no situation where both of these statements are true। हमें ऐसी कोई स्टेटमेंट दिखनी जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रहे हो। कंक्लूजन P इज आल्सो ट्रू, जिसका मतलब है कंक्लूजन P है वो आल्सो ट्रू है। इसका मतलब है आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड अप और इज नॉट वैलिड। इसका मतलब ये है कि हमारी जो आर्गुमेंट है वो वैलिड नहीं है। द आर्गुमेंट इज इनवैलिड बिकॉज द प्रेमिस डू नॉट गारंटी द ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन इन ऑल केसेस। मतलब ट्रुथ जो है वो कंक्लूजन में नहीं आ रहा है, जिस वजह से जो हमारे जो प्रेमिसेस हैं वो गारंटी नहीं कर पा रहे, उसमें जो ट्रुथ है वो कंक्लूजन में नहीं आ रहा है, जिस वजह से हमारा जो आर्गूमेंट है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो यहाँ पर भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.